गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 18 ग्राम। 18 ग्राम। ठीक है। गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 500 ग्राम। कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम। 500 ग्राम। 500 ग्राम। तो अगर मोलर मास हम निकाल देते हैं, यहाँ पे यहीं पे निकाल देते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किसका है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज कितना है? C6H12O6। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा? कार्बन प्लस क्या आ जाएगा? 12 इंटू हाइड्रोजन, 6 इंटू क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। करो तो 6 इंटू क्या आ जाएगा? 12 प्लस 12 इंटू 1, हाँ 180। सुपर सुपर, थैंक यू। कितना है? 72 प्लस 12, ओके 72 प्लस क्या आ जाएगा? 12, 72 प्लस 12 and that is next is 16 6 ja 96. Okay, ma'am 1 minute, I am calling you back, madam. I am taking class. मोबाईल लोड बघायला आलाय भैया, मोबाईल लोड केलाय तुमचा. So students, you see this one 72 12 96. तो आप लोगों ने ऑलरेडी बता दिया 180 ग्राम, तो हम कुछ इसको कर नहीं सकते, ऑलरेडी आपने बता दिया है। काफी लोगों ने तो आंसर ही बता दिया है। चलिए इधर में हम लोग क्या करते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 18। मोलर मास कितना है? 180। चलो रहने दो। अब क्या है? मोलालिटी लिखता हूं। मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ क्या? सॉल्यूशन। तो क्या है? मोल्स, ये मोल में आया है, ये मोल्स में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? बोलोगे? मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाय Mass of solvent in kg. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इरिटेट तुम लोग हो रहे हो, बोला क्या ये टीचर पूछता रहता है, खुद क्यों नहीं लिख देता? आगे क्या लिखो? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में बताओ तो रामेश्वरी कितना लिखूं? 500. अपॉन 1000. 1000। क्या करूं? 18 इंटू 1000. 1000 डिवाइडेड बाय 180 180 into into 500. 500. 180 इंटू 500। देखो अब इसको क्या करना है? हमको कैंसिल करना है। तो 30 से 30 कैंसिल आउट, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल आउट, क्या बचेगा? 1/5। 1/5 मतलब 0.2 मोलल। कौन सा ऑप्शन? ये वाला। तो जिन्होंने बताया उनका आंसर सही सही आया। आया क्या? हाँ सर। ठीक, ठीक, ठीक। इरेज कर दूं क्या? इरेज कर दूं क्या? Yes, हाँ. sir. यस सर। अब क्या है? शॉर्ट फॉर्मूला कुछ और दिखाते हैं आप लोगों को।
रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, अगर बात करें रिलेशनशिप बिटवीन, if we talk about relationship between molality, molality and relationship between molality and molarity, relationship between molality and molarity, तो ये है मोलालिटी स्मॉल m और ये है आपके पास कैपिटल M. So we need to derive relationship between this, relationship between molality and molarity. करूं क्या? अब इसके लिए क्या है, इसका बहुत सिंपल सा एक नियम है कि दोनों में आप रिलेशन करें तो स्मॉल m इक्वल टू होता है 1000 कैपिटल M और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है 1000 D और यहाँ पे एंड डेंसिटी आल्सो, एंड डेंसिटी आल्सो, तो 1000 D माइनस mm2 अपॉन mm2 ये होता है. तो अगर आपको क्या है कि अगर मोलालिटी में रिलेशन चाहिए तो डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए. कैसे? स्मॉल m इक्वल टू, अब इसका टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, ये केवल जो लोग नीट और जेई की तैयारी करेंगे ना उनके लिए है, ये उनके लिए है. तो बेटा अब देखो क्या कर सकते हैं. कैपिटल M का मतलब है मोलारिटी, कैपिटल M का मतलब है मोलारिटी. ठीक है, तो कैपिटल M का मतलब है मोलारिटी, D का मतलब है डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी. फिर कैपिटल M का मतलब है अगेन क्या है मोलारिटी, फिर डेंसिटी, और फिर अगेन एक कैपिटल M है, ये भी मोलारिटी है ना, कभी आप कंफ्यूज मत होना, मोलारिटी. और M2 क्या है, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कल भी आया था एक जगह, ये है मोलर मास ऑफ क्या है सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो आप देखिए ये फार्मूला से डायरेक्ट आप चाहें तो आप आंसर कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन ये जैसे हमको तो याद रहता है सारे फार्मूला, ऐसे आपको 8-10 क्वेश्चन करेंगे ना तो याद हो जाएगा. तो मोलालिटी ये क्या है, मोलालिटी MOLALITY, तो मोलालिटी इक्वल टू क्या 1000 M अपॉन 1000 D माइनस MM2. तो आप लोग क्या करो, इसको नोट करो, मैं एक क्वेश्चन देता हूं और करके दिखाओ. क्वेश्चन लिखो आप लोग, पहले इसको लिखो फिर हम समझाते हैं आप लोगों को इसको.
लिख लिया स्टूडेंट्स, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. यस सर। इरेज करूं क्या? इरेज करूं क्या? Yes, sir. फॉर्मूला Yes, sir. ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इरेज कर रहा हूं, फॉर्मूला केवल। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, इतना डिटेल में नहीं करते हैं, केवल शॉर्टकट ही चलता है एग्जाम में, तो आपको आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए एक सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन द डेंसिटी ऑफ 2.05 मोलर सोल्यूशन। तो मतलब इस सोल्यूशन का मोलैरिटी कितना दिया है? मोलैरिटी 2.05 क्या है? कैपिटल एम दिया है, ध्यान देना, यही है ना 2.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर एज। कितना है इसमें? क्या डाले हैं हम लोग? एसिटिक एसिड CH3COOH इन वाटर एज ना। डेंसिटी कितना है? D इज इक्वल टू कितना? 1.02 ग्राम। ठीक है, तो इसका क्या पूछता है? स्मॉल एम पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, तो देखिए कि हमारे पास एक सोल्यूशन है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन दिया है, कितना दिया है? 2.05 मोलर, फिर सोल्यूट इसमें डाला है एसिटिक एसिड का, और डेंसिटी है 1.02 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं सोल्यूशन। तो देखिए क्या कर सकते हैं कि स्मॉल एम इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1000 इंटू क्या लिखूं यहाँ पे? कैपिटल एम का मतलब मैं समझाया था, क्या था? मोलैरिटी बताया था क्या? Yes, sir. लिख दूं यहाँ पे? कितना लिखूं? कितना लिखूं? बोलोगे? 2.05. 2.05। वेरी गुड, इतना टाइम लगाते हैं बोल बनने के लिए। आगे क्या लिखूं? 1000 फार्मूला से है, डी की वैल्यू बोलो, डी की 1.02. 1.02 माइनस, अब क्या दिया है? माइनस 1 दिया है, देखो MM2। तो M को मैंने बना था, फिर से मोलैरिटी बोला था मैंने, ये भी क्या है? मोलैरिटी। इसको क्या बोला था? ये वाला मोलर मास ऑफ, क्या है ये? मोलर मास ऑफ क्या है? Solute. सल्यूट। ओ थैंक यू यार, थैंक यू, दिल खुश हो गया, आपने आंसर कर दिया। क्या हो, कितना आएगा? CH3COOH का, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 70. कितना? 70. ए मार खा जाएगा तू, 60 ग्राम आएगा, 60. 60 आएगा। तो मोलैरिटी 2.05 मल्टीप्लाई बाई 60। तुमने कैलकुलेट तो सही किया, मतलब प्रोसेस सही किया होगा, लास्ट में तुमने ऐड करने में मुश्किल कर दिया। सॉल्व करो इसको, इसको सॉल्व करो, इसको एक ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई करो, इसको एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, फिर लिखो, इसको करो, देखो कितना आएगा? ऊपर 2050 आ जाएगा, है ना, ऊपर वाला। नीचे में देखो कितना आ जाएगा? 1020 आएगा। इसको देखो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ तो कितना आता है? 123 आ रहा है मेरा, 123। किसी का कुछ और आ रहा है क्या मेरे अलावा? Sir, option C. ऑप्शन सी सही है, सही है।
ऑप्शन सी सही है, इतना है 2.28 मोलर। 6 आएगा यहाँ पे, 9.5 आएगा, 9.7, फिर 0 बनाएंगे, कितने बार जाएगा 2 पॉइंट, फिर से 2 ही बार जाएगा, तो 2 ही बार जाएगा, नहीं नहीं, ये मतलब 2 आप डिवाइड करके देखो, ये 2 पॉइंट कुछ का है, 2.28 ही आ रहा है ना, इस तरीके से इसको करेंगे तो वो भी 2.2853 सर। 2.2853, तो ऐसे आप कर लेना। 539576। हाँ ओके, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक सही है जी, ज्यादा नहीं करना। हाँ सर। तो ये ऐसे इससे कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2.28 मोलर। ये ऑप्शन नंबर सी। समझ में आएगा क्या, आप लोग समझ पाएंगे क्या इसको? यस सर। पक्का? यस सर। चल दूसरा मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको लिखता हूँ, उसको करके दिखाइए तो फटाफट। इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? हाँ सर। यस सर। चलिए इरेज करता हूँ, पहले कर देता हूँ, इरेज कर दिया मैंने, क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, इसी के ऊपर करिए। द डेंसिटी, क्या बोला जा रहा है, द डेंसिटी of 2 molar, the density of 2 molar solution of acetic acid, सेम है, acetic acid is 1.02 gram per ml per milliliter. Find molality of solution. Find molality of solution. Find molality of solution. ए नंबर ऑप्शन में देता हूं, कितना है 2.22 मोलर। बी नंबर है 3.33 स्मॉल है। सी नंबर है 4.44 स्मॉल है। डी नंबर है 5.55 स्मॉल है। इसका आंसर करके बताइए मुझे। सेम फॉर्मूला है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा CH3COOH, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। कैलकुलेट करेंगे, अभी किया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, कितना आया था 60 ग्राम। 60 ग्राम आया था। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ रहा है? आंसर करके बताओ, आंसर करके यार, कोई आंसर कर दो। तो 2.22 ऑप्शन है। व्हाट 2.22? 2.22। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सही है, ऑप्शन नंबर ए। किसने आंसर किया? आंसर किसने किया? सर रामेश्वरी। रामेश्वर। तेजस आया क्या? हाँ सर, ऑप्शन ए। झूठ मत बोलो, तुम तो आंसर क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं? ना जी। सर मैं कैलकुलेट कर रहा था तब। अच्छा ठीक है, फास्ट कैलकुलेट करिए। मोलर मास ऑफ ये क्या है, मोलारिटी। ये वाला ध्यान देंगे, जहां भी कैपिटल एम है मोलारिटी है, ठीक है। और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। मोलर मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, मोलारिटी 2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 60, लिखेंगे तो कितना है 2000, डिवाइडेड कितना आ जाएगा 1020, 120, डिवाइड करके बताइए तो कितना आ जाएगा 2000,
नीचे कितना आ जाएगा, 120 से कर देंगे तो 0 900। 0 900 आएगा क्या? हाँ 900 सर। आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 20 अपॉन कितना 9, 9 टू जा 18, फिर 9 टू जा 18 2 2 2.22 मोलल। ये आंसर आ गया। आया क्या? हाँ सर। यस सर। कौन कौन है और लोग आंसर क्यों नहीं करते हैं? अनुजा आया क्या? अवधूत, महेश, पूजा, परिणीति, रामेश्वरी, रोहन, साक्षी, सामर, समृद्धि, संतोष। अरे संतोष सर भी आए हैं। आया सर। और श्रेयु, श्रावणी, तेजस, वैष्णवी। ठीक है, 2-4 लोग सॉल्व कर रहे हैं। इरेज कर दूं क्या? यस सर। हाँ यस सर। सर। चलिए एक और क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। ये होमवर्क है, HW होमवर्क। NaCl है यहाँ पे। करिए तो फटाफट। देखिए NaCl का कैसे कैलकुलेट करेंगे। सोडियम का मैंने लिखवा दिया था 33 और Cl का कितना था 35.5। तो अगर NaCl का कैलकुलेट करना है तो आराम से कर सकते हैं। 23 प्लस 35.5 तो कितना आ जाएगा 5, और ये कितना आ जाएगा 8, और कितना आ जाएगा 58.5, ये आएगा 58.5। ठीक है, तो NaCl का मोलर मास मैंने बता दिया। ऑप्शन बताओ आप लोग। कुछ लोग तो बोल रहे होंगे कि सर क्या टफ टफ क्वेश्चन करवाते हैं, इजी इजी करवा देते, कहाँ दिमाग खाए पड़े हैं। बहुत लोग तो यही सोच रहे होंगे। कौन कौन सोचता है ऐसा? हम्म, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी? अरे किसने बोला? समर्थ। सामर्थ? हाँ। सर ऑप्शन बी आ रहा है। सामर्थ, वाह वाह वाह, तो काफी लड़के आगे बढ़ रहे हैं। और रामेश्वरी ना? आदित्य सर। आदिति? अरे चलो ठीक है। और ये रामेश्वरी ने बताया क्या? रामेश्वरी कितना आया? सर ऑप्शन बी 2.79। और तेजस आया क्या? तेजस? हाँ सर आया। तो बोला क्यों नहीं? ये आज जो टॉपर में है ये सामर्थ ने आंसर किया और आदिति ने पहले किया है ना। सामर्थ और आदिति ने किया। रामेश्वरी, तेज, और लोगों का क्या हालचाल है भाई? हालचाल ठीक ठाक है? रोहन, रोहन, इन लोगों को, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और फिर हम लोग क्या करेंगे कल पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कर लीजिए। ओके सर। इसको बताऊं क्या? किसी को प्रॉब्लम है क्या? इसको बता दूं क्या? बता दूं क्या? किसी को नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम। है? हो जाएगा? नहीं सर। नहीं सर हो जाएगा। हो जाएगा, चलो ओके बाय। बंद कर दूं? जाऊं मैं? यस सर।
हाँ तुम लोग घर में ही रहो, बाहर मत निकलो, ठीक है? पुलिस वाले मार रहे Yes, हैं sir. सबको। थैंक यू सर। हाँ चलिए बाय। आप